अद्भुत रीति से प्रभु ने रास्तों को खोला है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। तो आइए हम वचन में चलेंगे। आज का वचन हम खोलेंगे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3। हम वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नई नई चीज़ों को, क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिन है, अपनी तैयारी करो। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 3, प्रकाश दी पोथी पंजाबी दे विच। तीन संडे में आपने वचन सुना कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लास्ट संडे था कि एक चर्च जो बिना किसी कलंक के, बिना झुर्री के, बिना किसी दोष के पाया जाए, और इसी चर्च के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। जो 7 चर्चेज में से एक चर्च परमेश्वर को मिला, जिसे प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रसन्न। इस वचन को हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इससे। रेवलेशन 3 उसका 10, बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 3 वर्स 10 को पढ़ेंगे। ए चर्च विदाउट ब्लेमिश, सेकंड पार्ट, बिना निष्कलंक कलीसिया, उसका सेकंड पार्ट को आज हम मनन करेंगे। 10 में लिखा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इंग्लिश में लिखा, बिकॉज यू हैव केप्ट माई वर्ड अबाउट पेशेंट endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole earth। मतलब सारी पृथ्वी पर क्लेश आएगा, पर परमेश्वर ने फिलदिफिया के चर्च से कहा, कलीसिया को कहा कि मैं तुम्हें उस क्लेश से बचा के रखूंगा। जो क्लेश पूरी पृथ्वी पर सब लोगों को परखने के लिए आने वाला है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उससे बचा के रखूंगा। एक ऐसी कलीसिया जो निष्कलंक पाएगी। इसके 8 को जब आप पढ़ते हैं, 3 की 8 को, इसमें लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये रीजन था कि प्रभु इन लोगों को, इस चर्च के लोगों को ऐसा कह रहा है। ये एक खास रीजन था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। हालात कैसे भी आए, उन्होंने वचन को मानना नहीं छोड़ा, वचन पर चलते रहे, और उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। हर हालात में वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते रहे। और इसीलिए जब एंड टाइम आया, जब परमेश्वर ने अलग अलग कलीसियाओं को देखा, तो प्रभु ने किसी से कहा, मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है, तुझ में ये दोष है, तुम लोग पैसे खाते हो, तुम लोग सब बुरे काम करते हो, तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो। पर एक चर्च को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, क्योंकि तूने मेरे वचन को थाम के रखा। इसलिए जो टाइम, एक बिग ट्रिबुलेशन, एक बड़ा क्लेश सारी पृथ्वी पर के लोगों पर आने वाला है, मैं तुम्हें उनसे बचा के रखूंगा। ये आपको एक रीजन मैंने बताया कि क्या क्यों था। अब अगर हम मनन करें कि वो क्लेश क्या है, अब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऐसी परीक्षा से बचा के रखूंगा, ऐसे क्लेश से जो सारे संसार पर आने वाला है। अगर हम एक वचन को आगे पढ़ें, इसी का 6 चैप्टर के अगर आप जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 7 और 8 वर्ष को, चैप्टर 6 वर्स 7 and 8, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 7 and 8 को अगर आप पढ़ें, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था 2 दिन पहले, तो एक झटका बहुत बड़ा लगा, क्योंकि ये वचन ऐसे हैं। इसको जब पढ़ते हैं 6 की 7 को, इसमें लिखा, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले।
यहाँ पे यूहन्ना एक विजन देखता है। उसने कहा कि अलग अलग मोहरें खोली जाती हैं, मतलब कि अलग अलग लोगों को ये अधिकार दिया जाता है कि जाओ अब पृथ्वी के ऊपर विनाश का काम करो। जिन लोगों ने गंदे काम किए, बुरे काम किए, उनका रिजल्ट आने का टाइम आ चुका है। और इसमें से एक जो पावरफुली ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा कि जब चौथी मोहर खोली गई, वो कहता है मैंने देखा कि एक पीला घोड़ा है, उसके सवार का नाम क्या है? मृत्यु, यानी कि डेथ एंजल को भेजा गया धरती के ऊपर कि डेथ एंजल जाए। वो रीजन अलग अलग हो सकते हैं। बंदा कहते हैं ना, बहाना ही बढ़िया बंदा चलेगा। इसमें लिखा अधोलोक उसके पीछे, पृथ्वी के एक चौथाई पर उसे अधिकार दिया गया कि तलवार से, अकाल से, मरी से पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मतलब जंगल से बीस्ट, बड़े जानवर आए और लोगों को खा जाएं, अकाल पड़े, लोग मर जाएं, तलवारें आपस में लड़ाइयाँ हों और लोग मारे जाएं, और लोग कहेंगे आपस में लड़के मारेंगे। ये लड़ाई लगी तब बंदे मारेंगे, अकाल पड़ गया तब बंदे मारेंगे। पर उसके पीछे चीज क्या है अगर आप समझो तो उसमें लिखा है कि वो डेथ एंजल है जो अलग अलग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है लोगों का नाश करने के लिए। ये एंड टाइम की बात परमेश्वर यूहन्ना को दिखा रहे हैं। और जब प्रभु कहते हैं कि इसी से एक और पढ़ो, इससे आगे 11 से 17 तक, इसी 6 का वर्ष 11 से लेके 17 तक, इसमें लिखा उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उसने कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास जो भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है, और एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया, और हर एक पहाड़ और हर एक टापू अपने स्थान से टल गया। जितने आइलैंड्स थे, पहाड़ थे। 15 में जो लिखा है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और अब कौन ठहर सकता है। ये वचन में अद्भुत रेवलेशन है जो 15 में आप अपने पढ़ा। परमेश्वर ने फिलदिफिया की कलीसिया से कहा कि क्योंकि तुम में कोई दोष नहीं पाया गया, तुम में कोई कलंक नहीं पाया गया, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें शैतान की शक्ति पर अधिकार देता हूं। जितने शैतानी लोग हैं, काम करते हैं, वो तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे एक दिन। पर इससे साथ साथ मैं तुम्हें उस क्लेश से बचाऊंगा जो सारी पृथ्वी पर आने वाला है। बंदा सोचता है कितना क्लेश होगा, पर यहां पे बाइबल में लिखा कि डेथ एंजल को, आपको पता है परमेश्वर, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर की बाड़ा हमारे चारों ओर लगी रहती है। अदरवाइज 1 सेकंड में बंदा मर जाए। जैसे वो अयूब की चारों तरफ से, अयूब को शैतान परखने के लिए गया, शैतान उसको मारने के लिए जाता था, पर उसके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखी थी। जब शैतान परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने कहा कि तू कहां से आता है? मैं धरती से आता हूं। तूने मेरे दास को देखा? हाँ मैंने देखा। कहता है तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखी है, इसलिए मैं तुझे उसे छू नहीं सकता। और परमेश्वर ने उस बाड़ा को, बाउंड्री को जैसे कम किया, प्रोटेक्शन को, जो जितनी चीजें बाउंड्री के बाहर थी वो चीजें नाश कर दी शैतान। पहले उसकी संपत्ति, उसका परिवार, उसके पशु, उसका सब कुछ। इसलिए हम क्यों प्रोटेक्टेड हैं? क्योंकि परमेश्वर ने डेथ को अलाउ नहीं किया हमारे ऊपर। और एक दिन आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसे पूरी अथॉरिटी दी जाएगी कि अब तुम जाओ, जो तुम्हारा काम है डेथ एंजल का वो करो। धरती के ऊपर जाओ, अकाल आएंगे, तलवारें चलेंगी, लड़ाइयाँ होगी, अलग अलग तरह की बीमारियां आएंगी, महामारियां आएंगी और लोग मारे जाएंगे। और लोगों को समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है।
जैसे अब कई चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें अब जो रिसेंटली हो रही हैं, लोगों को पता नहीं लगता क्यों हो रहा है, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते तो। अगर बाइबल पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है क्यों हो रहा है, क्योंकि बिब्लिकल प्रोफेसीज सारियाँ पूरी हो रही हैं। और ऐसे ही एक अंत का टाइम परमेश्वर कहता आएगा जब वो कलीसियाएं, अब हम अन्य जाति की बात नहीं कर रहे, चर्च भी वही बचाया जाएगा उसमें से जो चर्च निष्कलंक होगा परमेश्वर के सामने, जिसके लोग करप्ट नहीं होंगे, जिन्होंने पैसे का लालच नहीं किया, जिन्होंने सच्चे दिल से प्रभु की सेवा की है, बेशक उन्हें घटी हुई कुछ हुआ, उन्होंने सच्चे दिल से प्रभु की सेवा की, और परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं बचा लूंगा एक दिन। और जब 15 को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा तब पृथ्वी के राजा, एक एक वर्ड को आप देखो, इसी के 6 के 15 को, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान यानी कि किंग्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े हाई लोग, जो प्रधान, बड़े बड़े सरदार लोग, जो धनवान, रिचेस्ट पीपल, जो कहते हैं हमारे पास इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी है, इतना हमारा कुछ है, हम तो जो चाहे खरीद सकते हैं, अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, सामर्थी लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं कि हमारे पास इतने बंदे हैं, इतने गुंडे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों की चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों की चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से और सिंहासन से, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से बचा लो। मतलब उन्हें पता चल गया कि जो प्रकोप, जो ट्रिबुलेशन, जो परीक्षा परमेश्वर लेने जा रहा है, ये क्लेश उसके सामने कुछ भी नहीं। जो बीमारियां आ रही हैं, जो विपत्तियां आ रही हैं, जो लड़ाइयां लग रही हैं, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या मांगा, वो मौत मांग रहे हैं। एक बंदा जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है धरती का, वो भी मौत मांग रहा है, जो राजा है वो भी मौत मांग रहा है, जो पॉलिटिशियन है वो भी मौत मांग रहा है कि पहाड़ों हमारे ऊपर गिर पड़ो। पर बाइबल कहती है मौत भी तब नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर अलाउ करेगा तो वो बंदा मरेगा, अगर नहीं अलाउ करेगा तो वो जीवित रहेगा और क्लेश को सहता रहेगा, क्योंकि वो क्लेश कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। जब तक धरती पर लोग बचे रहेंगे कलीसियाओं के उठाए जाने के बाद। अब परमेश्वर कहता है इतने बड़े क्लेश आएंगे। तुम अगर सोचो कि अगर एक आज लोग बड़े अमीर बंदे को देखते हैं कि इसकी बड़ी चढ़ाई है, अभी ये तो कुछ भी कर सकता है, इसके इतने बंदे रहते हैं इसके आसपास, इसकी पहचान प्राइम मिनिस्टर तक है, इसके पास ये है, इसके पास गाड़ियां हैं, इतने घर हैं, ये है वो है, इसे तो कोई छू भी नहीं सकता, ये तो पैसे से सारे काम ऐसे करवा लेता है। पर बाइबल कहती है एक टाइम आएगा जब वो धनवान का पैसा किसी भी काम नहीं आएगा, वो हाई लेवल के पॉलिटिशियन की अथॉरिटी किसी काम नहीं आएगी, वो राजा की अधिकार किसी काम नहीं आएगा। आप हाई पोजीशन पे हो सकते हैं आज, अगर आप उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने पैसे को, अपनी पोजीशन को, तो इसका मतलब वो एक दिन जाएगी और किसी काम नहीं आएगी। आपके साथ क्या बना रहेगा? सिर्फ वही जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा। आपकी बॉडी भी नाश होगी अगर ये प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो। आपका पैसा वेस्ट जाएगा अगर वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो। एक दिन कोई भी चीज हमें बचा नहीं पाएगी सिवाय इस चीज के कि हम परमेश्वर के साथ वफादार हों। जो हमने अभी कलीसिया के वचन में पढ़ा, प्रभु ने कहा कि तूने मेरे वचन को थाम के रखा, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि कल कोई बड़ी शादी आ गई बड़े बड़े बंदे की और प्रभु के नाम का इनकार कर दिया और जाके डांस करने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा प्रेशर पड़ा जी जॉब के ऊपर और चर्च जाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु की सेवा कर रहे थे और घर से प्रेशर पड़ा या कुछ फाइनेंशियल तंगी आई और प्रभु की सेवा बंद कर दी। बीमारियां आई और प्रभु का इनकार कर दिया कि अगर प्रभु है, सच्चा है तो मुझे क्यों नहीं बचाता। अच्छा, जो पहले 10 काम किए उनको भूल जाएंगे कि प्रभु ने मुझे इससे निकाला, इससे निकाला, इससे निकाला, और जो अभी रिसेंटली नहीं किया प्रभु ने फॉर सम रीजन, परीक्षा के लिए या आपको बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए परमेश्वर को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज का टाइटल भी हमारा वही है कि चर्च विदाउट ब्लेमिश, जिसके ऊपर कलंक ना लगा हो, क्योंकि शैतान कलंक लगाता है लोगों के ऊपर। वो कोशिश करता है कि लोगों, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमारे लिए उत्तम बातें बोलता है, वो हमें माफी देता है। पर शैतान हमें गुनाहगार ठहराता है कि देख इसने पाप कर दिया, अब मैं इसकी जिंदगी में काम करूंगा। इसीलिए दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से कहा कि हमें इसमें से निकालता है तो आज्ञा दे कि हम सूरों के झुंड में जाएं। प्रभु ने कहा जाओ, और वो गई और सारे सूर, वो उनकी प्रॉपर्टी होती थी पशु, सूअर मतलब उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टी, हजारों सूअर थे वहां पे, और वो सब लोग जाके 5000 वो गिर पड़े उसमें जाके।
नदी में, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी नाश होगी। रीजन क्या था? वो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा था। वो उस गांव के लोग प्रभु के वचन को तोड़ रहे थे। परमेश्वर ने अलाउ किया कि शैतान तू वहां पे काम कर सकता है। और इसी तरह से आज चर्च में काम होता है, एक बंदे की इंडिविजुअल लाइफ में। कल रात जो आपने वचन सुना कि हर एक बंदे को इंडिविजुअली परमेश्वर परखेगा। कैसे हमारा जो जो हम अपने कामों को अगर शुद्ध नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि जैसे सैमसन को वो उस लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्यों? उसके काम गंदे थे। दाऊद ने एक गलती की, उतनी घटी आ गई उसकी हाइट पर जाने में, उसे उतना बढ़ने में, क्योंकि प्रभु ने कहा तूने क्यों पाप किया, मैं तुझे बहुत बढ़ाने वाला था। मतलब कुछ खो दिया उसने। बेशक वो राजा बना, सियासत लड़ाइयाँ जीता, सब कुछ, पर कुछ ना कुछ स्लिप आ गया उसकी जिंदगी में। ऐसे चर्च में होता है, ऐसे हमारी पर्सनल लाइफ में होता है। जब हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, शैतान अटैक करता है, वो इल्जाम लगाने की कोशिश करता है। पर अगर हम परमेश्वर की नज़र में निष्कलंक हैं, चाहे दुनिया दोष लगाए, चाहे लोग दोष लगाए, चाहे शैतान दोष लगाए, परमेश्वर हमें बचाएगा उन चीजों से। नहीं तो परमेश्वर अलाउ करेगा। मैं एक कलीसिया के लेटर को हम पढ़ना चाहेंगे जो दूसरों में से है, जो एक तो परफेक्ट परमेश्वर ने पाई। 3:1 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, जागृत तो है पर उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह के मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदपि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ, सरदीस में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। हालेलुया। कुछ लोग, परमेश्वर कहता है, इस चर्च में से हैं जो मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए, मतलब पवित्र आत्मा का फुलनेस को पहने हुए परमेश्वर के साथ घूमेंगे। पर वो कहते हैं जो मेजर चर्च के लोग हैं, जो ज्यादा लोग हैं, उनके काम ऐसे हैं कि एक भी काम परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्रभु कहता है कि तुम जानोगे भी नहीं कि मैं किस घड़ी आता हूं। तुम अपने अपने कूड़ कामों में लगे हुए होगे, अपने अपने व्यभिचारों में, गंदगियों में लगे हुए होगे, और मैं कलीसिया को लेने के लिए आ जाऊंगा। तब तुम कहोगे प्रभु मुझे भी ले चल, और मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये चर्च के लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, जो चर्च के लोग हैं, जो अन्य जाति नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जो कहता है कि साथ साथ वादे भी हैं। प्रभु कहता है मैं बचाऊंगा तुम्हें, और क्लेश भी बताया कैसा है। आप सोचो, इतना बड़ा क्लेश जिसमें धनवान भी कह रहे हैं कि इससे अच्छा है हमें मौत आ जाए कि हम यीशु मसीह को, उसके प्रकोप को ना सह पाए। हमें, हमारे ऊपर पहाड़ गिर जाए, हमें मौत आ जाए। धनवान भी कह रहा है, पॉलिटिशियन भी कह रहा है, प्रधान भी कह रहा है, सरदार भी कह रहा है, जो दुनिया का अमीर बंदा है वो भी कह रहा है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? सब कुछ हिला दिया गया। आकाश हिल गया, तारे हिल गए, सूर्य हिल गया, चंद्रमा लाल हो गया, धरती खिसक गई, पहाड़ हिलने लगे, आइलैंड सारे बिखर गए। बचा क्या? क्या किसी का जो प्लेन है, प्राइवेट जेट, वो बचा रहेगा? क्या किसी का जो 20 स्टोरी घर है वो बचा रहेगा? नहीं। अगर आइलैंड हिल गए, सब कुछ हिल गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। बचा क्या? परमेश्वर के साथ फेथफुलनेस जिसकी होगी वो बचाया जाएगा। प्रभु कहता है हालेलुया, वो बचाया जाएगा। वो पूरे चर्च का चर्च बचाया जाएगा। एक पूरे चर्च को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम सबको बचा लूंगा जितने भी। बाकी 6 को कहता है तुम में से कुछ बचाए जाएंगे, इसमें कोई भी नहीं, इसमें थोड़े हैं, इसमें 20% है, 10% है। पर लोग इस बात को समझते नहीं। वो कहते हैं हम चर्च जाते हैं, बाकी 6 दिन जो मर्जी करें, कोई बात नहीं चलेगा। एक वचन को हम पढ़ेंगे इसके साथ, रेवल्यूशन 7 उसका 9 से लेकर 17 तक। अब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इस क्लेश से, इस बड़ी परीक्षा से बचा लूंगा। अब अगर बचाएगा तो उसके बाद की चीज़ों को हम देखते हैं। कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा, आज हमारे पास टाइम कम है। इसमें लिखा 7:9 से लेके 17 तक पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल के लोग और भाषा में से
हर ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, यानी कि यीशु मसीह के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? यहां से आप ध्यान से पढ़ना, 13 से लेके। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और परमेश्वर के घर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों में के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों में सब आंसू पोंछ डालेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इस वचन में लिखा, अब हम क्लेश की बात कर रहे थे। पहले परमेश्वर कहता है कि शुद्ध कलीसिया होनी चाहिए, निष्कलंक कलीसिया होनी चाहिए, कि तेरे में ये प्रॉब्लम है, तेरे में ये प्रॉब्लम है, इस चर्च के लोगों में ये प्रॉब्लम है, कि तुम मेरा नाम तो लेते हो पर तुम्हारे मन मुझसे दूर है। परमेश्वर कहता है कि चर्च के काम पवित्र और ग्रहण करने योग्य होने चाहिए जो क्रिश्चियन लोग हैं। रीजन क्या बताया? परमेश्वर कहता है एक दिन ऐसा क्लेश आएगा, जिस पैसे का लालच तुम करते हो कि मेरा पड़ोसी इतना अमीर हो गया, मैं को पीछे रह गया हूं, मैं तो 2 घंटे प्रेयर करता हूं, मैं ओवर टाइम क्यों नहीं करता? वो संडे काम करता है, मैं चर्च क्यों जाता हूं, पूरा दिन वहां वेस्ट करके आ जाता हूं, मैं ओवर टाइम करूं, मैं उबर चलाऊं, मैं ये करूं, फलाना करूं, क्यों ना मैं पैसे कमाऊं। परमेश्वर कहता है एक क्लेश का दिन आएगा जिस दिन कुछ भी चीजें काम नहीं आएंगी, पर जो बंदा मेरे वचन पर बना रहेगा, फेथफुल रहेगा, मेरे नाम का इनकार नहीं करेगा, मैं उसे उस क्लेश में से बचा लूंगा। अब उस क्लेश के बाद परमेश्वर सब कुछ क्लियरली आपको बताता है कि होगा क्या। जब आप 13 और 14 को पढ़ते हैं, दोबारा हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे श्वेत वस्त्र पहने, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? मतलब जिन लोगों ने सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, स्वर्गदूतों जैसे दिखते हैं, वे कौन हैं और कहां से आए हैं? क्योंकि वहां बहुत बड़ी भीड़ थी, लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। 14 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, आई सेड टू हिम, सर, यू नो, एंड ही सेड टू मी, these are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb, which is Jesus Christ. Hallelujah. कि परमेश्वर वहां बातें हो रही हैं, यूहन्ना की, स्वर्गदूत की बातें हो रही हैं। वो एक विजन में जाता है एंड टाइम में, क्योंकि उसने क्या कहा जब आप इस रेवलेशन को शुरू करते हैं, पहले वर्ष में उसने क्या कहा कि मैं परमेश्वर के दिन, आत्मा में प्रभु के दिन में आ गया, कि मैं आत्मा में उन चीजों को देखने लगा जो होने वाली हैं। हालेलुया। जब आत्मा में वो आ गया, आगे बढ़ गया, तो उसने अलग अलग चीजों को देखा। अब यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उन्हें दिखा रहा है कि एंड टाइम में ऐसा होगा, एक बहुत बड़ी भीड़, इसमें लिखा जिसे कोई गिन नहीं सकता, इतनी बड़ी भीड़, श्वेत वस्त्र पहने हुए, मतलब श्वेत वस्त्र पहने हुए, मैं आपको अगले वचन में बताऊंगा। और परमेश्वर के सामने खड़ी है, यीशु मसीह के सामने खड़ी है, हालेलुया बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन करता है उसे बंदा, बोला, तो जानता है ये कहां से आए हैं?
यूहन्ना कहता है नहीं स्वामी मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। उसने कहा ये वो लोग हैं जो ग्रेट ट्रिबुलेशन से, एक बड़े क्लेश से निकलकर आ चुके हैं। मतलब अब धरती पर क्लेश चल रहा है, धरती पर प्रॉब्लम चल रही है, पहाड़ सरक रहे हैं, शक्तियां हिलाई जा रही हैं, सूर्य चंद्रमा हिल चुके हैं, अमीर गरीब स्वतंत्र दास पॉलिटिशियन अधिकार वाले जितने दास हैं सब लोग तहस नहस हो चुके हैं और अब वो मौत मांग रहे हैं कि हमें मौत आ जाइए। पर परमेश्वर कहता है जो प्योर चर्च के लोग हैं, जो परमेश्वर की निष्कलंक कलीसिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया और आज ये स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो कहता है पर आगे जब इन वचनों को प्रोमिसेस को पढ़ते हैं वो कहता है कि ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं, उसकी महिमा करेंगे, पर इन्हें भूख ना लगेगी, धूप से नहीं जलेंगे, अब कोई धूप नहीं होगी, परमेश्वर इनके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। उसने कहा कि इन्होंने क्लेश तो सहे हैं, चर्च में जाते समय जल्दी उठना जी, तैयारी करो जी, आज हम सुबह जल्दी आए थे, यहाँ पर सब तैयारियां की गई, इसीलिए मीटिंग भी लेट हुई थोड़ी सी। परमेश्वर क्लेशों को जानता है, वो कहता है जो क्लेश तू सहता है मैं एक एक चीजों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, पर डोंट वरी, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं तुझे अपने हैंड पिक करके उठा लूंगा इस दुनिया में से और बाकी लोग देखते रह जाएंगे। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे बाइबल कहती है, क्योंकि रास्ता तंग है, बहुत थोड़े होंगे जो प्रवेश कर पाएंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन बहुतों में गिने जाते हैं, क्योंकि कितने परसेंट लोग हैं जो सच्चे दिल से प्रभु के पीछे चलते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो सेवा के लिए अपने आप को खड़े करते हैं, कितने परसेंट हैं जो अपना टाइम, अपनी पैसा, अपनी एफर्ट्स परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। कभी कभी मुझे भी दिमाग में आवाजें सुनने को मिलती है, जो तेरे टैलेंट्स हैं, जो तेरे पास बुद्धि है, वो तू अगर इस्तेमाल करे तो अपना बिजनेस सही खड़ा कर सकता है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरी कॉलिंग ही है, हालेलुया, मेरा टैलेंट जो प्रभु ने दिया, जो बुद्धि प्रभु ने दी है, वो प्रभु के लिए है। इसलिए सैटरडे संडे सिर्फ प्रभु के कामों के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं पैसा कमा लेंगे तो क्या होगा, एक दिन फिर वही हाल होगा जो जहां पे लिखा हुआ है कि दुनिया के अमीर बंदे भी वही मांग रहे हैं, गरीब भी वही मांग रहे हैं, जो बड़े अधिकार वाले हैं चाहे वो दास हैं, सब लोग पहाड़ों में जाके कहते हैं कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमें मार दो बस, क्योंकि आगे जो क्लेश बढ़ने वाला है वो हमारे सहने से बाहर है। पर उन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो उस टाइम हेवन में बैठे होंगे और परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा, बाइबल कहता है। जो परमेश्वर की महिमा करते होंगे, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु के सामने खड़े होंगे, क्योंकि चर्चेस इस चीज का इंतजार करते हैं, पर यह नहीं पता कि वहां पे पहुंचना कैसे है। और परमेश्वर सारी गाइडलाइंस देता है वचन के द्वारा, जो हम पिछले 4 हफ्तों से, आज चौथा हफ्ता है जो हम सुनते और देखते आ रहे हैं। अगर हम सैटरडे की मीटिंग लगाएं तो 5 जो sermons हैं वो इसी से रिलेटेड है कि हमें एक निष्कलंक कलीसिया बनना है। ऐसा ना हो कि हम कहते फिरें कि प्रभु हम तो चर्च जाते थे, सेवा तो करते थे, और प्रभु कहे कि आई डोंट नो यू। हालेलुया। एक वचन को आगे हम पढ़ेंगे इसी के साथ, रेवलेशन 19 उसका 6 से लेके 8 तक, इसी का प्रकाशित वाक्य 19 उसको 6 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, फिर मैंने एक बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 8 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इट वॉज ग्रांटेड हर, यानी कि कलीसिया को, यहां पे अगर हर की बात हो रही है, इट वॉज ग्रांटेड हर टू क्लोथ हर सेल्फ with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints। जो फाइन लिनन है, जो कपड़ा है, वह पे लिखा, जो मलमल का, पवित्र लोगों के धर्म के काम है।
हालेलुया। अब आपको समझ आई जो जो उसने कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के सामने खड़े हैं। श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है? धर्म के काम बाइबल कहती है। जो संत लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, आज संत किसी को भी कह देते हैं दुनिया वाले, पर वो बात अलग है। परमेश्वर की नजर में सेंट्स कौन है? जो लोग परमेश्वर के सामने पवित्र पाए जाते हैं। अब जिस कलीसिया को हमने पढ़ा 3:1 में, उसमें परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे काम परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य नहीं है, पर कुछ तुम में से हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। मतलब क्या? तुम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने गंदे काम नहीं किए, जो चर्च में आते थे पर लड़कियों को बुरी नजर से नहीं देखते थे, जो चर्च में आते थे पर गालियां नहीं बकते थे बाहर जाके, जो बाहर जाके बेईमानी नहीं करते थे, एक दिन चर्च में और बाकी 6 दिन सब तरह की गंदगी में नहीं रहते थे। उन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, परमेश्वर कहता है, और उन लोगों को मैं इस चर्च से भी बचा लूंगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वो श्वेत वस्त्र जो पहनकर परमेश्वर के सामने हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिना उन वस्त्रों के, आपने बाइबल में एक पैराबल को पढ़ते हैं ना, वो यही है कि एक राजा ने विवाह रखा, उसने लोगों को बुलाया, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, कोई भी नहीं आया। पर मैं उसने कहा ठीक है, जितने लोग गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, इधर उधर के हैं, सबको पकड़ लाओ, जितने खड़े हैं, वेले खड़े हैं रास्तों में, उन्हें पकड़ के ले आओ, पर मेरा घर भरना चाहिए, शादी का माहौल नजर आना चाहिए। और बाइबल में लिखा सब लोग आए, पर एक बंदा था जिसने शादी के वस्त्र नहीं पहने थे, और उस राजा ने कहा, उस घर वाले ने कहा, इसे बाहर फेंक दो, क्योंकि इसके वस्त्र शादी के वस्त्र नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दुल्हन तैयार है, मतलब कलीसिया रेडी है जीसस क्राइस्ट के साथ एकजुट होने के लिए, सदा तक रहने के लिए। परमेश्वर की दुल्हन रेडी है, और उससे शुद्ध वस्त्र, उसको 8 को जब 7 में से पढ़ेंगे, आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। कि मतलब उन लोगों ने अपने ऊपर पवित्रताई के वस्त्र पहने हुए हैं, इसलिए अब वो रेडी हैं यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करने के लिए। परमेश्वर, उसने कहा मेमने का विवाह आ पहुंचा है। इस वचन को अब अगर आप ज्यादा डीपली देखना चाहते हैं तो खोलिए 2 कुरिन्थिया 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2 और 3। इस लास्ट को हम पढ़ेंगे, फिर हम फिनिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम था। फिर आगे 2 कुरिन्थियंस 2 कुरिन्थिया चैप्टर 11 को खोलें अगर आप, 2 कुरिन्थिया उसकी 11 की 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। फिर सब लोग खोल चुके हैं। 2 कुरिन्थिया 11 की 2 और 3, इसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, ये पौलुस लिखता है कुरिन्थिया की चर्च को, वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने हर एक पुरुष से तुम्हारी बात, मैंने एक ही पुरुष से तेरी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। यहां पे पौलुस वही बात लिख रहा है चर्च ऑफ कुरिन्थ को, कुरिन्थिया की कलीसिया को। वो कहता है कि मेरे मन की ये इच्छा है कि मैं एक पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मसीह को सौंप दूं, क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मतलब एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो जब एंगेजमेंट हो जाती है, इसका मतलब उनका आपस में विवाह होना तय हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरी गाइडेंस तुम्हें ये है, मेरी अगुवाई जो मेरी पत्रियों को तुम पढ़ते हो, मेरे sermons को सुनते हो, तो मैं तुम्हें यही गाइड करता हूं कि सिर्फ यीशु मसीह के ही होके रहो। मैं एक पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मसीह को सौंपना चाहता हूं। वो कुंवारी नहीं जो सिर्फ दिखने में कुंवारी है, जो रियल में कुंवारी है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने धरती पर निगाह पे की और कोई धर्मी भी नहीं पाया, पर उसे एक कुंवारी मिली जिसका नाम मरियम था कि उसके अंदर से जीसस क्राइस्ट को पैदा कर सके।
क्योंकि वो कुंवारी सिर्फ बोलने की कुंवारी नहीं थी, वो अपने कामों से कुंवारी थी, वो अपनी आत्मा से कुंवारी थी। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे आप दूसरों को नजर से देखते हैं आप व्यभिचार कर लेते हैं, इसका मतलब कुंवारापन खत्म होगा। सिर्फ वही रिलेशन बनाना ही कुंवारापन खत्म नहीं करता। इसी तरह से जब एक कलीसिया, एक चर्च या क्रिश्चियन बंदा जीसस क्राइस्ट के बिना कहीं और ध्यान लगाता है कि वहां का बाबा तो धागा बांध दे तो ये काम हो जाता है, वहां पे लोग तो फ्री में लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे तो ऐसा मिलता है, क्यों ना वहां जाए। जब उसका माइंड सेट जीसस क्राइस्ट के अलावा कहीं और चला जाता है तो बाइबल कहती है वो व्यभिचार कर लेता है, वो कुंवारा या कुंवारी नहीं रहा, वो कलीसिया अब कुंवारी नहीं रही। जब एक चर्च में करप्शन आ जाती है अब वो कुंवारी नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है परंतु मैं डरता हूं, 3 को जब आप पढ़ते हैं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। इंग्लिश में लिखा बट आई एम अफ्रेड दैट एज सर्पेंट डिसीव्ड ईव बाय हिज कनिंग, यानी कि फुसलाने के द्वारा, योर थॉट्स विल बी लेट एस्ट्रे फ्रॉम द सिंसियर एंड प्योर डिवोशन टू क्राइस्ट, कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोचें, तुम्हारा दिमाग कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए। जैसे हवा को परमेश्वर ने कहा था सब कुछ तुम्हारा है, एक फल ना खाना, एक पेड़ को मत छूना, और सांप ने उन्हें उसी चीजों से बहका लिया। अब परमेश्वर एक क्रिश्चियन बंदे को ब्लेसिंग देता जा रहा है, ये चाहिए, ये हाँ जी प्रार्थना की, ये मिल गया, वो मिल गया, अब एक काम अड़ गया। अच्छा अब ये काम उस बाबे से होगा, वहां जाओ, और वहां पे डिसेप्शन आ जाती है, डिसीव हो जाता है, आप मसीह के कुंवारेपन से दूर हो जाते हैं। आप सोचो अगर एक बंदे को ये पता चले कि जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है, अगर हम सोसाइटी की बात करें, एक बंदे की अगर किसी के साथ एंगेजमेंट हुई, उसे पता चले इस लड़की का रिलेशन कहीं बाहर है, क्या वो उससे शादी करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह से पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं तुम्हारा चर्च भी एक कुंवारी के समान पवित्र रहे, एक निष्कलंक रहे, ताकि जब मेमना यीशु मसीह का विवाह आए, जैसे हमने अभी रेवलेशन को पढ़ा, जब मेमने का विवाह आए तो तुम एक्सेप्ट किए जाओ उसके घर में, वो तुम्हारे साथ। विवाह का मतलब क्या? परमानेंट साथ रहने का एक वाचा, एक बंधन, पक्के तौर पर एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही स्थान पर रहना, ये विवाह का मतलब है। और मेमने के विवाह का मतलब यानी कि यही मतलब है कि जीसस क्राइस्ट दूल्हा बन के घोड़े पर सवार होके कलीसिया को लेने के लिए आएगा, ताकि वो उस वाचा को पूरी करे और फिर परमानेंट हमारा जो रेजिडेंस हो वो हेवन में जीसस क्राइस्ट के साथ हो। हालेलुया। पर ये कैसे पॉसिबल है अगर हमारे काम गंदे हैं? तो ये कैसे पॉसिबल है अगर हम कुंवारे नहीं हैं आत्मा में? तो चाहे वो बंदा है चाहे लेडीज है, कुंवारी इसे कलीसिया कहा गया, इसलिए कुंवारी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेडीज को ही कहा गया। ये चर्च की बात की गई कि एक चर्च अगर कुंवारी के जैसा नहीं है, प्योर नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो हेवन में जाएगा, जीसस क्राइस्ट उसे लेके जाएगा। गारंटी तब है जब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को मानोगे, उस पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से तुम कि किस चर्च से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि जो कलीसिया परमेश्वर के सामने निर्दोष पाएगी। अब आपको मैंने बताया कि श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है, लोगों के धर्म के काम। बिना वस्त्र पहने, बिना श्वेत वस्त्र पहने आप वहां पे एंटर नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल यीशु मसीह ने दी कि शादी का माहौल था और एक बंदा फटे कपड़े पहन के एंटर कर रहा था, उसने कहा नहीं, बेशक इनवाइट तो मैंने किया, तुम आ तो गए हो, पर तुम्हारी एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे कपड़े विवाह वाले नहीं हैं। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये कौन से लोग हैं? यूहन्ना से एक दूत ने पूछा, यूहन्ना ने कहा तू ही जानता है। उसने कहा ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से बचे हैं, इन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र क्या किए हैं? पवित्र किए हैं। जीसस क्राइस्ट के लहू से, ब्लड से अपने कामों को शुद्ध कर लिया इन्होंने। पहले ये गंदे काम करते थे, अब ये चर्च में सेवा करते हैं। पहले ये गंदा सोचते थे, अब ये सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। पहले ये मूवियां देखते थे, अब सरमन सुनते हैं। पहले ये गेम्स खेलते थे, अब ये बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना प्योरिटी के, बिना पवित्रता के उसे देखना असंभव है। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि बिना पवित्रता के, बिना पवित्र वस्त्रों के, बिना धर्म के कामों के हम परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते, उसके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। बेशक हम क्रिश्चियन हैं, बपतिस्मा लिया है नहीं लिया है कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तब है जब आप प्रभु के साथ वफादार हैं तो।
क्योंकि ये जो लेटर्स आपने पढ़े हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द बाइबल। ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ मुझे लगी है, क्योंकि रेवलेशन मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू की। मैं कुछ और मेरी स्टडी चल रही थी, पुराने नियम से कुरंथिया का चल रहा था, नए नियम से पुराने नियम से चल रहा था योशुआ का, और उसी से आप वचन सुनते आ रहे थे। और एक दिन मैं बैठा और पवित्र आत्मा ने कहा रेवलेशन शुरू कर, और जैसे शुरू की परमेश्वर ने अद्भुत भेदों को प्रकट करना शुरू कर दिया। पहले भी पढ़ा है, पर जैसे मैंने आपको बताया ग्रेस चर्च में बढ़ रही है। परमेश्वर नई चीजों को बता रहा है, क्योंकि कॉलिंग छोटी नहीं है हमारी। जिस तरह से परमेश्वर रास्तों को खोलता है, प्रिविलेज दे रहा है, चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो परमेश्वर की कॉलिंग छोटी नहीं है अगर मैं आपको बताऊं तो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक चीज, जिस चीज के लिए हमें प्रार्थना करनी है सब लोगों को। परमेश्वर ने कहा, जब मैं प्रार्थना में था, एक आवाज, हमें एक थर्ड लेवल की अनॉइंटिंग के लिए प्रेयर करनी। क्योंकि परमेश्वर ने पहले क्या किया, जब पहला अभिषेक आया हम आजाद हुए गंदगियों से, हम आगे बढ़े, पवित्र आत्मा को पाया। दूसरे अभिषेक में जो मेरे लिए था, परमेश्वर ने कहा कि तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ तेरा मसा किया है, उसके लिए तुझे लीडरशिप रोल प्ले करना होगा। जितने लोगों के बीच में तू रहता है, इन लोगों को तुझे लीड करना होगा। और वो आपने पूरा होते हुए देखा। अब परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, अब जब थर्ड लेवल की अनॉइंटिंग, जब आप दाऊद को पढ़ते हो, पहले में वो क्या किया हो, परमेश्वर के साथ और जुड़ा, उसकी डिलीवरी, उसके काम और आगे बढ़े। दूसरे में वो कुछ गोत्रों का राजा बना। जब थर्ड आया तो वो पूरे इजराइल को लीड करने वाला बना। अगर हम चाहते हैं ये एरिया बचाया जाए, हमें थर्ड लेवल की अनॉइंटिंग चाहिए। वो है, पर वो बढ़नी चाहिए। अब किंगली अनॉइंटिंग के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही आपको बताता है कि क्या करना है आगे, कौन सी चीज कैसे काम करेगी। जब हम थर्ड अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हम नेशन को लीड करने वाले बनेंगे। अब तक जो जो प्रभु ने दिया, अगर हम उसके साथ वफादार रहे हैं, परमेश्वर ने एक कदम से दूसरे में लेके आया। दूसरा क्या था कि चर्च को लीड करना। जितने लोगों को हम जानते हैं, जितने लोग हमारे बीच में थे, अब अगर परमेश्वर कहता है नए लोगों को तुम्हें लीड करना है, अगर तुम नेशन को लीड करना चाहते हो, तुम्हारी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ना चाहिए। और वो बढ़ेगा कैसे? प्रार्थनाओं के द्वारा, चर्च की प्रार्थनाओं के द्वारा। आपको मेरे लिए, चर्च के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना करनी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम आगे बढ़े। हालेलुया। तो ये वचन जो आपने 4-5 sermon सुने हैं, इसका मतलब एक ही है कि हमें अपने कामों को प्योर रखना है। चाहे हम चर्च में हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं। कुछ नजर आता है, नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर सब देखता है। हमें कुछ दिखे या ना दिखे कि हम तो यार क्या फायदा। जैसे दाऊद भी एक टाइम पे फेड अप हो गया, वो कहता मैंने व्यर्थ में अपने हाथों को शुद्ध किया, जबकि दुष्ट तो आगे बढ़ते जाते हैं और मैं क्लेश सह रहा हूं दिन ब दिन। वो कहता मैंने व्यर्थ में अपने हाथों को शुद्ध किया, पर उसने बड़े रिजल्ट को देखा बाद में। हालेलुया। कई बार हमें लगता है हम तो वेस्ट ही चर्च जाते हैं यार, कि संडे पूरा दिन लगा के आ जाते हैं। डोंट वरी, परमेश्वर कहता है टाइम आएगा। हालेलुया। हर एक का सीजन आएगा, प्रभु कहता है, और धर्मी अपने सीजन के में फल को लेके आएगा। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हैं।